ओम शांति। गीता के प्रवचन कल से आगे। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी अपनी अपनी इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति करते हैं। सत्वगुण सत्य की वृत्ति की ओर मिलाता है। रजोगुण देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जिसमें उन्हें सुख दुख दोनों को भोगना पड़ता है। सुख ही दुख का रूपांतर हो जाता है। देवी देवता धन, संपत्ति, संतति, सत्ता सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वह हमारी पशुता नहीं मिटा सकते। पशुता हमारी ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि देवी देवताओं के पशु सदियों से उनके साथ हैं। वे पूजनीय तो बन गए हैं, लेकिन पशु से परिवर्तित नहीं हो पाए। इसलिए पशुता को केवल परमात्मा ही दूर करता है, लेकिन ज़रूरत है तो उससे संयोग करने की। पशुता को केवल परमात्मा ही दूर करता है, लेकिन ज़रूरत है तो उससे संयोग करने की। जब दोनों तरफ से वियोग होता है तो ही संयोग होता है। परमात्मा तो उस माँ की भांति है जो अपने बच्चे के रास्ता भटक जाने पर दरवाजे पर खड़ी रहकर देखती रहती है कि कब लौट कर आएगा, उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, क्या कुछ पिया है नहीं पिया है। उसी तरह परमात्मा हमारी राह देख रहा है, लेकिन हम माया में उसे भूले बैठे हैं। संसार की माया हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। वह सत्ता, संपत्ति, संतति देकर हमारी परमात्मा की ओर से ध्यान हटा देती है। देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ भी तभी हम करते हैं क्योंकि उस यज्ञ से हमें फल मिलता है। लेकिन जब हमें उस बच्चे की तरह जो मदारी का खेल देखते देखते काफ़ी दूर चला गया और उसे अपनी माँ व घर की एकदम याद आती है तो पलट पड़ता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक उसे माँ व घर नहीं मिलता, उसी तरह जब हमें परमात्मा से मिलने की तड़प जाग उठेगी तो हमें परमात्मा मिल भी जाएगा, क्योंकि वह तो सदा ही हमारे पास है। हमने उनकी ओर देखा ही नहीं है। जब मन, बुद्धि, इंद्रियां अपना स्वयंवर आत्मा को चुन लेती हैं, तभी मिलन हो सकता है। जैसे लक्ष्मी जी के स्वयंवर के समय सब आए, लेकिन विष्णु परमात्मा नहीं आए। वह माला लेकर खड़ी रही, लेकिन माला किसी को नहीं डाली, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जो मुझे नहीं चाहता होगा मैं उसको माला डालूंगी। इसी कारण वह विष्णु भगवान की दासी बनी। लक्ष्मी ही माया है। समुद्र के किनारे खड़े होकर जितना मर्जी पानी देखते जाओगे, प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो अमृत की एक बूंद से ही बुझ सकती है। रजोगुण हमें सुख दुख देती है, लेकिन सत्वगुण से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद कभी बदलता नहीं है, वो सुख और दुख में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि आनंद सिर्फ परमात्मा देता है, जिसके मिल जाने पर सत्ता और संपत्ति की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रह जाती। तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी तमोगुणी कामनाओं को वही पूरा करते हैं। अघोरी असुरी पूजा है। सत्य के साथ संग करने से अनंत की प्राप्ति होती है। वह सिर्फ परमात्मा के संग करने से होती है। कई जन्म हमारे बीत गए देवी देवताओं की पूजा करते करते, लेकिन हम परमात्मा को नहीं पा सके, क्योंकि उस परमात्मा को पाने की छटपटाहट हम में नहीं जागी। आगे अगले श्लोक में जो भी आहार या जैसा भी आहार हम खाते हैं, वैसी ही हमारी वृत्तियां बन जाती हैं। वृत्तियों से ही फिर कामनाएं बनती हैं। हम ना जाने कितनी कितनी योनियों में जाते हैं और उन योनियों के संस्कार हमारे भीतर बस जाते हैं। हम अपने माता पिता से भी संस्कार लेते हैं। अगर हम नर देह में आने के बाद अपनी पशुओं वाली वृत्ति ना छोड़ें तो इस देह में आने का फ़ायदा ही क्या। जब पशु होता है तो उसमें दुख से सुख में आने की भावना ज़रूर होती है।
जुबान चाहे नहीं होती, एक नर देह ही ऐसी देह है जिसमें परमात्मा ने वाणी दी है। वह भी दुख से सुख में आने की कामना करती है, लेकिन इस देह में इंसान दुख सुख से निवृत्त होकर आनंद की स्थिति को पा सकता है। जिस तरह खाना खाने के बाद स्वीडिश होती है, वही स्वीडिश है आनंद, जो और किसी योनि में नहीं मिल सकता। जो सिर्फ इस सुख दुख के झूले में रहना चाहते हैं, वही संतों फकीरों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। सच्चा संत कभी भी आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कामनाओं के पूरा होने पर सुख तो मिल सकता है, पर आनंद नहीं मिल सकता। हर सुख के पीछे दुख का भूत खड़ा होता है, जो बाद में नजर आता है। ज्ञानी पुरुषों को ही नजर आता है, सो वह कोई भी आशीर्वाद नहीं देते। ऐसे इंसान को ना ही किसी आशीर्वाद की कामना होती है। तब परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आनंद में पहुंचता है, जहां उसे सुख दुख की कोई इच्छा नहीं रह जाती। चेतन की उपासना ही श्रेष्ठ उपासना है। चेतन की पूजा करने से जड़ की पूजा तो अपने आप ही हो जाती है। देखना पड़ता है चेतन कहाँ भूखा प्यासा है। जड़ की पूजा करने वाले स्वयं जड़ हो जाते हैं। जड़ की बजाय चेतन की सेवा करनी चाहिए। हर काम के लिए बुद्धि में तर्क रहना ही चाहिए। ओम शांति। शेष कल।